नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां पूरे भारतवर्ष के लिए खुशखबरी है कि कोरोना का टीका बन चुका है। लेकिन वहीं पर एक जो है दुख भरी खबर भी है कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है। जी हाँ, कोरोना का नया स्ट्रेन यानी कि दूसरा कोरोना का नया अवतार ये ब्रिटेन में बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिसके कारण ब्रिटेन में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और सरकार द्वारा जो भी भारत में ब्रिटेन की ओर से या इंग्लैंड की ओर से जो भी फ्लाइट आएंगी कल रात से लेकर 31 दिसंबर तक बिल्कुल रद्द कर दी गई है, क्योंकि भारत को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर अभी हमारे भारत तक ये नहीं पहुंचा है, लेकिन सतर्कता फिर भी जरूरी है और बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है ये 70% ज्यादा घातक है। जी हाँ, यानी कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से पहले कोरोना संक्रमित यदि कोई व्यक्ति होता था तो 4 से 5 मिनट यदि हम कोरोना संक्रमित व्यक्ति के टच में आए तब हमें कोरोना बीमारी होती थी, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को नए कोरोना से वो पीड़ित है और उसके संपर्क में 40 से 30 सेकंड कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो भी संक्रमित हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी तेजी से फैल रहा है और कितनी तेजी से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। तो जहां अभी हम 1 साल पूरा होने जा रहा है और 1 साल कोरोना से लड़ रहे हैं, अभी तक पूरी तरीके से जो है ठीक नहीं हुए हैं, अपने अपने व्यापार पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि दूसरा कोरोना नया स्ट्रेन आ चुका है। तो आप लोगों की सतर्कता बहुत जरूरी है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी हम लोग इस कोरोना से लड़कर बाहर निकले हैं और एक अच्छी जिंदगी जीने की ओर चल पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी लापरवाही हमें फिर से कोरोना जो नया कोरोना आया है उससे संक्रमित कर दे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज रोज धीरे धीरे घट रहा है कोरोना का आंकड़ा। सोमवार को 49 कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 20,172। कोरोना से मरने वालों पर भी लगी है 388 पर रोक। विजिलेंस टीम ने मेरठ में 65,000 रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर अतुल कुमार श्रीवास्तव को दबोचा। आबकारी विभाग में तैनात हैं इंस्पेक्टर। विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर इंस्पेक्टर को सौंपा कोतवाली थाना पुलिस को। कोतवाली थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर से पूछताछ की शुरू। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की रैली में मचा चुनावी बिगुल। सिवाल खास विधानसभा में अमित जानी को किया पहला प्रत्याशी घोषित। किसानों के समर्थन में आज किसानों को संबोधित करने के लिए पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। उन्होंने कहा, किसान हमारे हैं अन्नदाता, हम किसानों के साथ हैं हरदम। भारतीय किसान संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। राजेंद्र सिंह की अगुवाई पर गंगाजल बरादरी के संयोजन में भीकमपुरा राजस्थान से शुरू हुई किसान कानून साक्षरता यात्रा। पूर्व मेजर डॉक्टर हिमांशु राजकुमार सागवान के साथ पहुंची मेरठ। कमिश्नरी पार्क में नागरिक समाज द्वारा प्रेस वार्ता का किया आयोजन। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ द्वारा की गई अद्वितीय पहल। महानगर में विभिन्न मंदिरों, पेड़ों के आसपास खंडित देव प्रतिमाओं को एकत्रित करके
ले जाया गया तीर्थ स्थान ब्रजघाट। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ मेरठ से खंडित मूर्तियों को एकत्रित करके लाया गया तीर्थ स्थान ब्रजघाट। गंगा की स्वच्छता व प्रदूषण मुक्त बनाने को ध्यान में रखते हुए गंगा सभा आरती समिति के सहयोग से पूर्ण विधि विधान से खंडित मूर्तियों का किया गया समाधि स्थित। इस अवसर पर राजीव अग्रवाल, विनीत विश्नोई, नीता गुप्ता, गंगा आरती समिति के कपिल शर्मा, विनय शर्मा आदि रहे मौजूद। जनपद मेरठ में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर खुशहाल परिवार दिवस का किया गया आयोजन। संजय नगर स्वास्थ्य केंद्र पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने फीता काटकर किया शुभारंभ। स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन सेवाएं दी जाएंगी मुफ्त। जनपद गाजियाबाद से ट्रांसफार्मर चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहे आरोपी को थाना खरकौदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास एक तमंचा, एक 315 बोर जिंदा कारतूस हुआ बरामद। एसएस दास चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जरूरतमंदों के लिए वस्त्र एकत्रित करके मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के समीप बनाई गई नेकी की दीवार उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा किया गया इसका उद्घाटन। इस सामाजिक कार्य में शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं ने लिया बढ़-चढ़कर भाग। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन में प्रसिद्ध ज्वेलर्स हरसहाय मल श्यामलाल ज्वेलर्स के यहां सोमवार की सुबह इनकम टैक्स के कर्मचारी और पुलिस ने डाली रेड। शोरूम के मालिक से पुलिस कर रही है पूछताछ। इनकम टैक्स चोरी करने की मिली थी सूचना। जनपद बदायूं के ग्राम विक्रमपुर चरसौरा में पूरे गांव की हालत है जर्जर। उपचार केंद्र में नहीं है आज तक कोई डॉक्टर। ग्राम प्रधान ने किया हुआ है कई जगहों पर कब्जा। आला अधिकारियों के नाम भी हैं शामिल। बार बार कंप्लेंट करने पर भी हो रही नहीं कोई भी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। पुलिस हर जगह नजर लगाए हुए है। ये तो सभी जानते हैं कि हमारी यूपी की पुलिस अब कितनी सतर्क हो चुकी है। जी हाँ, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की, इस आरोपी को पकड़ा। लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यूपी पुलिस मुर्दाबाद, यूपी सरकार मुर्दाबाद। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पुलिस अब सतर्क हो चुकी है और अब पुलिस की हर महकमे पर नजर है। जी हाँ, हर महकमे पे, यानी कि अपने महकमे को भी पुलिस जो है अब नहीं छोड़ रही है। अगर कोई उनके महकमे में भी आरोपी होता है तो उसको भी पकड़कर सजा दिलाई जाती है। ऐसी घटना भी कुछ दिनों पहले भी आपको दिखाई थी कि हस्तिनापुर के एक दरोगा के खिलाफ काफी कार्रवाई चली थी और अभी भी चल रही है। और आज फिर ऐसी घटना आई कि हमारी मेरठ की पुलिस और साथ साथ विजिलेंस टीम ने भी साबित कर दिया कि वो किसी से डरते नहीं है, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जी हाँ, आज फिर सूचना पाकर विजिलेंस टीम आबकारी भवन पहुंची और वहां पर तैनात एक इंस्पेक्टर को रंगे हाथों 65,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस को सौंपा। कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है, पूछताछ में लगी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पुलिस कितनी अलर्ट है कि जहां सूचना मिलती है वहां पर पहुंच जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। और अब पुलिस इतनी सतर्क हो गई है कि हर महकमे पर पुलिस की नजर है। विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो सभी पार्टी अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है, अपने प्रत्याशी तैयार कर रही है। तो आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह मेरठ पहुंचे और उन्होंने भी आज सिवाल खास से अमित जानी को पहला प्रत्याशी घोषित किया। हमारे घर में जो खंडित मूर्तियां हो जाती हैं, हम अधिकतर क्या करते हैं, या तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं या किसी मंदिर की दीवार के सहारे रख देते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिन मूर्तियों की पूजा हम अपने घर में कितने प्रेम भाव से करते हैं और जब वो टूट जाती हैं या खंडित हो जाती हैं या उनकी पूजा का समय समाप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरीके से निरादर करते हुए कहीं भी फेंक आते हैं। दीवार के सहारे पड़ी हुई मूर्तियां, पेड़ के नीचे पड़ी हुई मूर्तियों के साथ कितनी गंदगी उनके साथ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन इस चीज को एक सही तरीका देने के लिए, एक सही राह पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ ने आज एक नई पहल की। जी हाँ, सभी मेरठ क्षेत्र के कई जगहों से, कई मंदिरों से इन सभी खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया और तीर्थ स्थान ब्रजघाट के लिए ले जाया गया। तीर्थ स्थान ब्रजघाट में जहां पर गंगा की भी शुद्धि का ध्यान रखते हुए कि गंगा का पानी भी गंदा ना हो, उसको भी स्वच्छ रखना है, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गंगा आरती समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर
वहीं पर एक गड्ढा खोदकर विधि विधान के साथ सभी खंडित मूर्तियों को दबाया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कार्य किया गया। जो मेरठ में खंडित मूर्तियां कहीं कहीं पड़ी थी, सभी को इकट्ठा करके एक उचित स्थान पर दिया गया। जिन भगवानों को हम मंदिर में रखकर पूजते हैं पूरे साल, उनको ही फिर हम पेड़ के नीचे रखाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि ऐसी खंडित मूर्तियां जो जगह जगह रखी हुई हैं, उनको एकत्रितकरण करके ब्रज घाट पर उनका भूमि के अंदर विसर्जन कराया जाए। तो यही कार्यक्रम आज है, जिसमें कि थापर नगर व्यापार संघ के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ महानगर की टीम लगी हुई है। एसएस दास चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए एक नेकी की दीवार का आयोजन किया गया। जी हाँ, नेकी की दीवार का आयोजन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के पास किया गया, रैन बसेरे के बाहर। मैं आपको बताती हूँ ये नेकी की दीवार क्या है। यहाँ पर सभी सामाजिक संस्थाएं अपने अपने घर से, जो हमारे घर में ऐसे कपड़े होते हैं जो हम छोटे हो जाते हैं या जिन्हें हम पहन नहीं रहे हैं और किसी के इस्तेमाल के लायक होते हैं, उन कपड़ों को लाकर उस दीवार के सहारे रख दिया जाता है। जैसे कि महिलाओं के कपड़े, पुरुष के कपड़े, अलग अलग स्टॉल बना दिए जाते हैं और जरूरतमंदों को बांटा जाता है। इन जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए कहा जाता है कि नेकी की दीवार के साथ जिसके घर में कोई भी संस्था जुड़ सकती है और कोई भी इस संस्था में जो भी कपड़े उनके घर हो या कोई भी सामान हो, इस दीवार के सहारे लाके रखा जा सकता है। इसी संस्था में काफी सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। अब नजर डालते हैं जनपद मुरादाबाद की खबरों पर। जी हाँ, आपको बताती चलूं, जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन में हरसहाय मल ज्वेलर्स के यहाँ आज इनकम टैक्स की टीम ने रेड मार दी। बताया जा रहा है कि हरसहाय मल जो शोरूम के मालिक थे, वो इनकम टैक्स की चोरी करते थे। आज सुबह से ही इनकम टैक्स की टीम और पुलिस उनके घर पर मौजूद थी और पूछताछ भी चल रही है। जिला मुरादाबाद से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। जनपद बदायूं के ग्राम विक्रमपुर जरसौरा गांव की हालत जर्जर पड़ी हुई है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, गांव में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि गांव की हालत दर से बेहतर हो चुकी है। काफी बार कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। ग्राम प्रधान भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर ग्राम प्रधान से कुछ कहा जाता है तो आला अधिकारियों के नाम लेकर सभी ग्रामवासियों को डरा दिया जाता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताती चलूं कि जो अस्पताल वहां पर बना हुआ है उसकी हालत ऐसी है जैसे कि जानवर के रहने की जगह भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वहां पर आज तक भी कोई डॉक्टर नहीं है। वहां के क्षेत्रवासियों में जब आज हमारी मेरठ दर्शन की टीम पहुंची तो हमारे मेरठ के संवाददाता आकिब सैफी ने बात की, तो उन्होंने जाना कि वहां के सभी क्षेत्रवासियों का कहना है कि वो लोग चंदा इकट्ठा कर करके कार्य करा रहे हैं, लेकिन उनका कार्य भी नहीं कराने दिया जाता। साथ साथ ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की तो ग्राम प्रधान का भी यही कहना है कि वो अनपढ़ है, इन सारी बातों को वो नहीं जानता है, लेकिन आनाकानी करता रहा। तो आप देख सकते हैं कि उस गांव में रहने वाले लोगों की जो हालत है वो किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं, किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं बड़ी ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ना ही समय पर पानी मिल पा रहा है, ना ही समय पर आसपास की जो ऐसी सुविधाएं होती हैं वो मिल पा रही हैं। और उनको जबकि कहा जा रहा है कि डीएम का ऑर्डर है, उन सब लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने इकट्ठा होकर डीएम से आदेश पास कराया है, लेकिन ग्राम प्रधान और कुछ अधिकारी जो हैं वहां के मिलकर फिर भी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान की दबंगाई कितनी चल रही है, जो डीएम की बात को भी काट रहे हैं। तो आप उन क्षेत्रवासियों की हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी गंदगी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, जहां इतनी बीमारी फैल रही है, लेकिन फिर भी लोग उस बीमारी और उस गंदगी के बीच में रह रहे हैं। जनपद बदायूं से मेरठ दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। प्रधान और सचिव दोनों दबंग किस्म के आदमी हैं, लेकिन डीएम साहब की बात का भी उल्लंघन कर रहे हैं जी लोग। सचिव प्रधान जी दोनों, हाँ दोनों मेरे करीब। हाँ, आदेश भी किया है। आदेश भी। एक और सरकार द्वारा स्वच्छ मिशन भारत के तहत जो है सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर विकासखंड इस्लाम नगर के गांव विक्रमपुर चरसौरा में स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर है, जहां पर ग्रामीणों को उपचार के लिए यहाँ पर कंडा, ईंधन और जर्जर स्थिति में पूरा जो है स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है। हालत ये है कि यहाँ पर जो है व्यवस्थाएँ सब अस्त व्यस्त हैं, कोई यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं भानु प्रताप के साथ आकिब सैफी की रिपोर्ट, जनपद बदायूं से। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।